दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम आज जो 13 अप्रैल 2021 को प्रथम पारी में कंडक्ट हुआ है। तो फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 23 एग्जैक्ट रोबोट जीके के सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट साइज देखेंगे। आने वाले किसी भी शिफ्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, अदरवाइज फेक चैनल ज्वाइन हो सकता है। और पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी ऑल शिफ्ट के वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने प्रथम शिफ्ट के रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किया। आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल भेज सकते हो, इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत लगा सकते हो। एक पास लेना आपको ईयरली पास है। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, इसमें आपको 12 के बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। और यदि आप यहाँ पर टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें 100 प्लस एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, जैसे कि एनटीपीसी है, एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं और रेलवे के हो गए, अन्य जितने भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम हैं, सभी के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रथम पारी में पूछे गए टोटल जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, जनवरी 2021 के अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? कल आपके पूछा था भारत के उप चुनाव आयुक्त, निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त हैं। आज पूछ लिया कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो जहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने बताया भी था। तो 23 जो अभी वर्तमान में 23वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो सुनील अरोड़ा हैं। अभी देखिए वर्तमान केस का तो ऐसा है कि ये सुनील अरोड़ा का जो कार्यकाल है वो 13 अप्रैल को खत्म हो गया, 12 अप्रैल 2021 के लास्ट था। और वर्तमान में 24वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज से ही बन गए हैं, 13 अप्रैल 2021 के। उनका नाम है सुशील चंद्रा हो जाएगा। तो वर्तमान में आपको पूछ रहे, वैसे ये पेपर पहले ही बन गया, तो यहाँ पर स्पेशली दिया हुआ भी था कि जनवरी 2021 के डाटा के अकॉर्डिंग मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के हैं वो सुनील अरोड़ा है, और वर्तमान में 13 अप्रैल 2021 के सुशील चंद्रा हो जाएंगे। और बात करूं भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की, तो वो है सुकुमार सेन हैं। और निर्वाचन आयोग में उप चुनाव आयुक्त हैं उमेश सिन्हा हैं। और जो इलेक्शन कमिश्नर है वो है राजीव कुमार। ये मुख्य का है, ये इलेक्शन कमिश्नर है, न कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, इसका गठन कब हुआ? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ है। इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब से? 2011 से। ये 61वां जो स्थापना वर्ष था चुनाव आयोग का, तो 2011 से कंटिन्यू मनाया जा रहा है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी से। अगला सवाल देखिएगा, EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 यानी अर्नेस्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है वो 2019 में किसे दिया गया है? तो किरण मजूमदार शो को दिया गया है, जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बायोकॉन की। तो किरण मजूमदार शो को ये EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड की स्थापना 1986 से ये दिया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई है? तो ADB की स्थापना हुई है 1966 में। 19 दिसंबर 1966 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर से। ADB का हेडक्वार्टर आपको याद होना चाहिए। सदस्य देश इसके 68 हैं। एक बॉक्स का यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो 40 वर्ष जो अब्दुल कलाम के साथ एक अनटोल्ड स्टोरी ये बुक्स हैं, इनके लेखक हैं A शिवाथानु पिल्लाई। तो डॉक्टर A शिवाथानु पिल्लाई इनके ऑथर हो जाएंगे। आपको पूछ ले इस बुक का विमोचन है वो किसने किया है? तो वाइस प्रेसिडेंट जो भारत के वेंकैया नायडू के द्वारा इसका विमोचन किया गया था। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड जो डिकेड का 2020 में दिया गया है वो किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड जो 2020 को दिया गया है। और जो डिकेड की जो अवार्ड 2020 में दिए गए हैं, अन्य जो भी कैटेगरी वो आपको पता होना चाहिए आने वाले शिफ्ट के लिए। तो ICC मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, NTPC में भी आया था ये सेम। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है वो स्टीव स्मिथ को दिया गया। ICC मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विराट कोहली को, मेल का भी ODI का भी विराट कोहली को दिया गया है। T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड राशिद खान को, और स्प्रिट का जो पूछा है MS धोनी को दिया गया है। फीमेल की बात करूं तो ICC फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी हैं। ICC वुमेन ODI क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी हैं। और वुमेन के जितने भी है T20 का भी एलिस पेरी को दिया गया है। एसोसिएट
क्रिकेटर ऑफ द डिकेड काइली कोएट्स को दिया गया है। और ये तो 2020 के डिकेड के अवार्ड है। बाकी जो आईसीसी के 2019 में अवार्ड दिए गए थे, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019 मैन स्टोक्स को, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 पैट कमिंस को, ओडीआई प्लेयर रोहित शर्मा को, इमर्जिंग प्लेयर थे मार्नस लपचगने थे जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये अवार्ड है 2019 के। अगला सवाल देखिएगा, जोशना चिनपा किस खेल से संबंधित है? कल जब आपका एग्जाम हुआ था तो 12 अप्रैल को पूछा गया था कि नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2020 में विजेता, तो मैंने बताया कि सौरव घोषाल और जोशना चिनपा है ये स्क्वैश चैंपियनशिप की विजेता। आज पूछ लिया कि जोशना जो चिनपा है वो किस स्पोर्ट से, तो आप कहेंगे स्क्वैश प्लेयर है, भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हो जाएगी, जो कि ये कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेल में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं 2014 के ग्लासगो में, और सिल्वर मेडल जो राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट में हुए हैं तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। सवाल नंबर 7, भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर कौन है? तो आर्या राजेंद्रा करेक्ट हो जाएगा। एनटीपीसी में ये सवाल इस टाइप से पूछा गया था कि भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर जिनका नाम आर्य राजेंद्रा है वो कहाँ से हैं, जो मेयर हैं वो कौन सा क्षेत्र है वो पूछा था। और तो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट को भी पता होगा जिन्होंने एनालिसिस देखा है, और आप पीडीएफ फाइल भी देख सकते हो, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। तो भारत की सबसे युवा 21 वर्षीय मेयर हैं आर्य राजेंद्र हैं। वो कहाँ से मेयर हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, मेयर ऑफ तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन केरला से हो जाएगी, जो कि नगर निगम के उन्होंने मुडवान मुगल वार्ड से स्थानीय निकाय का चुनाव जीता था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तीनों गोलमेज सम्मेलन है वो लंदन में ही हुए हैं, द्वितीय तृतीय प्रथम जो भी हैं 3 गोलमेज सम्मेलन जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है। द्वितीय लंदन यूके में हुए हैं। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो कब हुई है? 1931 को, जो पूछा था 1931, जो सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुई है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन है वो 1930-31 को हुआ है, नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, जो कि रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में हुआ है। और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ये नवंबर दिसंबर 1932 को हुआ, तो 30, 31, 32 तीनों का हो जाएगा, ये भी लंदन में हुआ है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अक्सर जहाँ से सवाल पूछा जाता है, एक सवाल ये एनटीपीसी में आया था कि किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। यदि आपको ये पूछ रहे हैं कि जो गोलमेज सम्मेलन तीनों हुए हैं उसके दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। कांग्रेस ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो कांग्रेस ने लिया है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कांग्रेस ने प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया है। दूसरे में जो कांग्रेस ने भाग लिया है तो उसका नेतृत्व किसने किया है, तो गांधी जी ने कांग्रेस का नेतृत्व किया था, जिसके बाद सैन्य अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को कितने रुपए की राशि दी जा रही है? 6,000 रुपए की राशि इस योजना के तहत दी जा रही है, तो 6,000 रुपए करेक्ट हो जाएगा। जो भी मैंने 65 योजना बताई है, सेंट्रल जो योजना है, केंद्रीय योजना है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए की राशि दी जाती है। और ये योजना है कब से शुरुआत हुई है, तो शुरुआत 1 फरवरी 2019 से है। घोषणा केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष जी गोयल के द्वारा अंतरिम बजट 2019 के दौरान की गई थी। उद्देश्य क्या है कि देश के सभी छोटे एवं सीमांत किसान जिनके पास जब योजना शुरू हुई थी तब उस समय एक शर्त थी कि 2 हेक्टेयर तक की खेती होगी, जिनके पास जमीन है उन्हें केंद्र सरकार सालाना 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता, जिसमें 3 किस्त हैं 2-2 हज़ार रुपए की। और उसके बाद है इसमें संशोधन किया गया कि अधिकतम 2 हेक्टेयर जो लिमिट थी कि 2 हेक्टेयर अधिकतम भूमि जिनके पास है, 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है वो उनको नहीं मिलेगी, लेकिन अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि का ये शर्त बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। बाद में सभी किसानों को ये योजना का लाभ मिलेगा। अगला सवाल, 24वीं जो मीटिंग हुई है ईस्टर्न जोनल काउंसिल की 2020 में, तो ईस्टर्न जोनल काउंसिल मीटिंग 2020 की अध्यक्षता किसने की है, तो ये चेयर की गई है यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स श्री अमित शाह के द्वारा। कहाँ पर हुई है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। ईस्टर्न जोनल काउंसिल 2020 भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुई है, जिनके उपाध्यक्ष है वो थे नवीन पटनायक। अगला सवाल देखिएगा, एक्सेल या वर्ड पर काम करते समय पिछले डिलीटेड एक्शन को वापस लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया अंडू की शॉर्टकट की है, आपने कोई भी एक्शन है वो डिलीट कर दिया, उसको वापस लाना चाहते हो तो इसके लिए आपको Ctrl+Z जो अंडू की शॉर्टकट की है वो पता होना चाहिए। अंडू कर दिया, वापस उस एक्शन को दोबारा लाना चाहते हो तो वो रिडू कर दीजिए, तो रिडू रिवर्स हो जाएगा अंडू का, Ctrl+Y। ग्यासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री किसने बनाया था, तो नासिरुद्दीन महमूद ने। ग्यासुद्दीन बलबन को अपना प्रधानमंत्री है वो नासिरुद्दीन मोहम्मद ने बनाया था। 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु हो गई थी तब बलबन नासिरुद्दीन के स्थान पर सुल्तान भी बन गए थे। और ग्यासुद्दीन बलबन कौन थे? ये 9वें सुल्तान थे मामुलक डायनेस्टी के, जो दिल्ली की मामुलक डायनेस्टी गुलाम वंश के 9वें सुल्तान थे।
एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि सिजदा एवं पेबोस प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की थी। एनटीपीसी में भी आया था, सिजदा एवं पेबोस प्रथा की शुरुआत की थी गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सिजदा का मतलब है झुककर सुल्तान को नमस्कार करना, पेबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये सिजदा पेबोस है, गयासुद्दीन बलबन ने शुरुआत की थी, अंत किया था शाहजहां ने। अगला सवाल देखिएगा, कर्नाटक में कामला फेस्टिवल में किस पशु की रेस होती है। तो कर्नाटक में कामला उत्सव रहता है जिसमें रेस होती है, वो बफेलो की होती है, भैंस की दौड़ होती है। गहीर माता मरीन सेंचुरी, जो गहीर माता समुद्री अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है। तो ये ओडिशा में है, गहीर माता मरीन सेंचुरी ओडिशा में हो जाएगा। ओडिशा में उत्तर में धामरा नदी और दक्षिण में ब्राह्मणी नदी तक ये फैली हुई है जो गहीर माता मरीन सेंचुरी है, जहां पर ओलिव रिडले कछुए पाए जाते हैं। और आपको पूछ रहे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहां पर है, वो भी ओडिशा में है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जो लियोनेल मेसी हैं वो कौन सी टीम से खेलते हैं, इस प्रकार पूछा गया। देश की बात करें तो वो अर्जेंटीना से हैं। किस क्लब की ओर से खेलते हैं, तो वो स्पेनिश क्लब है, बार्सिलोना की तरफ से खेलते हैं और अर्जेंटीना की नेशनल टीम से भी खेलते हैं मेसी। आपको पूछ ले क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ से है, तो रोनाल्डो है पुर्तगाल से और मेसी कहाँ से, अर्जेंटीना से हैं और पुर्तगाल से, लेकिन ये खेलते अभी वर्तमान में ये क्लब है इससे खेलते हैं, पुर्तगाल नेशनल टीम के भी ये कप्तान हैं। अगला सवाल देखिएगा, मूत्र जो यूरिन है उसका पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो यूरिन का पीला रंग है वो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। लोक यहाँ पर पूछा गया है लोखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो ये लोखावा जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो किस नदी के दक्षिण किनारे पर है। तो लाउखोवा वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण किनारे पर। कहां पर है ये लाउखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये असम राज्य में है। नेक्स्ट में देखिएगा, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी यानी COP 13 है वो किस देश में और भारत में ये कहां पर आयोजित हुई। एक्चुअल में ये पूछा गया था। COP 13 है जो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजाति है उनके संरक्षण से संबंधित एक कॉन्फ्रेंस हुई है। 13वीं जो नंबर है 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है वो भारत के गुजरात के गांधीनगर, जो ऑप्शन दिया गया था गुजरात के गांधीनगर में 17 से 22 फरवरी 2020 तक ये कंडक्ट हुई है। जो कॉन्फ्रेंस है 13वीं 13 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ द कंजर्वेशन ऑन द ये कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल है, जिसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम थी CMS COP 13 की है, माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लानट एंड वी वेलकम द डैम होम हो जाएगी। अब ये तो हो गई, ये अलग है, COP 13 अलग है। आपको यदि ये पूछ लें कि 2021 में जो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस, ये क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 26 पूछ लें तो ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में 2021 में, COP 25 इससे पहले हुई थी मैड्रिड स्पेन में, सबसे पहले COP फर्स्ट हुई थी बर्लिन जर्मनी में। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि केरल सरकार के द्वारा फरवरी 2020 में लॉन्च एक योद्धा मोबाइल ऐप केरल सरकार ने फरवरी 2020 में लॉन्च किया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो योद्धा ऐप या जो योद्धाऊ ऐप है ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जिसके माध्यम से जनता पुलिस को जो ड्रग्स है, नशीली दवाएं हैं, उनका दुरुपयोग या उनके वितरण के बारे में सूचित कर सकती है। कोई भी नशीली दवा ले रहा है, उसका वितरण कर रहा है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जनता पुलिस को किस प्रकार पहुंचाएगी, इस योद्धाऊ ऐप से, योद्धा ऐप से। विमान और अंतरिक्ष यान पायलटों के लिए किस नेविगेशन उपकरण से पृथ्वी की सतह के ऊपर उनकी ऊंचाई को मापा जाता है। तो जो उपकरण रहता है, जो पायलट होते हैं विमान में, तो एरोप्लेन की हाइट के लिए जो उपकरण मापा जाता है वो अल्टीमीटर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिएगा, भू स्थिति कक्षा में भारत का पहला अर्थ इमेजिंग उपग्रह कौन सा है। इंडियाज फर्स्ट अर्थ इमेजिंग सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, तो ये हो जाएगा GSAT प्रथम, GISAT फर्स्ट, जिसका अन्य नाम जियो इमेजिंग सैटेलाइट फर्स्ट है, या फिर इसको GSLV F10 भी कहा जाता है। तो ये भारत का पहला ऐसा उपग्रह है जो कि अर्थ इमेजिंग उपग्रह हो जाएगा भू स्थिति कक्षा में। बाकी भारत का प्रथम संचार उपग्रह की बात करूं तो वो एप्पल है। भारत का प्रथम दूर संवेदी उपग्रह है ये स्रोस A हो जाएगा, और भारत का वैसे प्रथम उपग्रह तो आपको पता ही है आर्यभट्ट है। नेक्स्ट में देखिएगा, नीति आयोग के द्वारा भारत नवाचार सूचकांक 2020 में शीर्ष राज्य कौन सा रहा है। तो जो भारत नवाचार सूचकांक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स है, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये सेकेंड एडिशन है जो 2020 में जारी किया गया है। सेकेंड इसमें शीर्ष स्थान पर जो टॉप राज्य रहा है वो कर्नाटक रहा है, सेकेंड में महाराष्ट्र, थर्ड में तमिलनाडु रहा है। और ये अलग अलग कैटेगरी, बड़े राज्यों की कैटेगरी में ये कर्नाटक फर्स्ट स्थान पर रहा है। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश है वो टॉप किया है, और यूटी में ये दिल्ली को शीर्ष स्थान मिला है। ये तो हो गया नीति आयोग के द्वारा जारी भारत का नवाचार
सूचकांक। वर्ल्डली बात करूं, ग्लोबली बात करूं तो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग रही है 48वीं रैंकिंग रही है। प्रथम स्विट्जरलैंड की रही है, यमन सबसे निचले स्थान पर था। तो ये 2020 का जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है, भारत की 48वीं रैंक। इसकी थीम क्या है? हु विल फाइनेंस इनोवेशन। अंतिम सवाल देखिएगा, भूमि का उचित प्रबंध कर वैज्ञानिक विधि से फसलों को उगाने का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो ये शस्य विज्ञान हो जाएगी, एग्रोनॉमी हो जाएगी। एक सवाल रीजनिंग में पूछा गया था, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है तो कनाडा है, इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो ओटावा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अपन देखने वाले हैं आज के सेकंड सेट में पूछे गए जीके के सवाल। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहीं से जुड़ना। धन्यवाद।